हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी, आईबी, बीएसएफ ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। इसका एक पार्ट खत्म हो चुका है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें जो टाइप आएंगे वो 2-3 टाइप आते हैं, वो क्वेश्चन हम समझेंगे। चूंकि पहला पार्ट हमारा बेसिक था तो मैंने फॉर्मूला वाइज बताया था, जैसा कि इसमें हम ट्रिक वाइज चलेंगे कि कैसे इसमें ट्रिक्स लगते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले ये समझिए कि पहला जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें ये कहेगा कि एक आदमी है, कोई आदमी है, मान लीजिए ये ए से बी तक जाना है, इसको ए से बी तक इसको जाना है। तो यहां से यहां तक इसको जाना है तो ये कुछ दूरी तय करेगा। भाई कुछ दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करेगा तो क्या करेगा ये कि पहले ये कंटिन्यू जा रहा है, यानी कि कहीं रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यू चलता चलता जा रहा है और कुछ स्पीड से जा रहा है। ठीक है, दूसरी बार ये जाएगा तो दूसरी बार जब जाएगा तो कुछ इस स्टॉपेज लेके तब जाएगा। कहने का मतलब कुछ स्टॉपेज ले लेके जा रहा है। तो ये पूछेगा दूरी क्या है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो होगा वो क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आपको यह अलग क्लियर हो जाए। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ, बाकी हम पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए लिखा हुआ, एक व्यक्ति निश्चित दूरी, भाई मैंने बोला पहले ही कि कोई एक निश्चित दूरी है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। भाई ए से बी तक जाने में वो 60 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है। वही व्यक्ति समान दूरी विरामा के साथ, विरामा यानी कि स्टॉपेज के साथ 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, तो उसे प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किए। अब वो ये पूछ रहा है कि जब जा रहा है वो वहां से वहां तक गया, ये दूरी तय किया, तो उसको कितने मिनट लगे। घंटे में नहीं पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले वो ये कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कब? बिना रुके। कब है? बिना रुके। भाई बिना रुके ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। दूसरी बार ये जब गया तो कितने किलोमीटर से? 40 किलोमीटर पर आवर के जा रहा है। कब? जब रुक के जाता है, ये रुक के जा रहा है, ये यानी कि विराम अवस्था लेके जा रहा है। इतना समझ आया? भाई मैंने जो क्वेश्चन बोला वही मैंने अभी लिखा है। कहने का मतलब क्या है कि 60 किलोमीटर वो जा रहा बिना रुके, यानी कंटिन्यू जा रहा, वही दूरी तय कर रहा है, तो 60 किलोमीटर रख रहा है। और जब रुक के जा रहा है तो उसको कितना लग रहा है? 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका लग रहा है। तो देखा जाए तो रुकने वाला स्पीड कितना हो जाएगा? भाई विराम इसने किया तो कितना किया? 20 किलोमीटर। कितना किया? 20 किलोमीटर पर आवर से वो रुका होगा। क्या किया होगा? पर आवर से रुका होगा। यहां तक आपको क्लियर समझ आया? यानी कि वो 20 किलोमीटर, मतलब वो जो तय किया होगा, यानी 20 किलोमीटर रुका होगा। अब समझिए, यानी कि 60 पे भाई टोटल हमारी जो दूरी है वो कितना रुक रहा है? वो रुक कितना रहा है? 20। और हमारा टोटल जो स्पीड जो चल रहा है वो 60 से चल रहा है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 हावर, यानी 1/3 हावर, यानी 1/3 घंटे उसने समय लगाया। कितना लगाया? 1/3 घंटे। अब चूंकि मिनट में पूछ रहा है तो पहली बात तो आपको हावर है जो घंटा है उसको मिनट में चेंज करना है। तो क्या करते हैं? 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी 20 मिनट। कितना लगेगा? 20 मिनट। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। या तो आप फॉर्मूला से समझ लो, नहीं तो आप बिल्कुल देखिए सिंपल सा है कि भाई देखा जाए प्रैक्टिकल वे में भी देखा जाए तो 40 किलोमीटर से वो जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या, वो तो 20 किलोमीटर वो रुका ही रुका। कंफर्म है कि 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो रुका होगा कहीं ना कहीं। तो टोटल हमारा कितना है? 60 किलोमीटर से जा रहा है, उसमें 20 का डिवाइड किया
क्या बचा 1/3 भाग। जब 1/3 हावर वो बचा तो उसको मिनट में हमने चेंज कर दिया, मिनट में चेंज किया तो क्या हमारा आया आंसर 120 मिनट। क्या आया 120 मिनट, और यही हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। समझ आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर चाल से चलता है और वही व्यक्ति समान दूरी विरामावस्था के साथ 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय करता है। तो उसका पूछ रहा क्या मिनट, यही पूछ रहा उससे प्रति मिनट कितना विश्राम किया होगा। तो देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है सेम वही है। पहले वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है बिना रुके, क्या पूछ रहा है बिना रुके। जब वो बिना रुके चलता है तो उसको कितना लग रहा है 48 घंटे, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर लग रहा है। और जब वो रुक के चल रहा है तो कितना लग रहा है उसको 28, यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रुक रुक के चलने का, ये रुक रुक के चल रहा है भाई, ये रुक रुक के चल रहा है। क्या कर रहा है रुक रुक के, ठीक है ये चल रहा है। तो देखा जाए तो इसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है 28 किलोमीटर है ना ये, सॉरी ये 42 किलोमीटर है। कितना 42 किलोमीटर, यानी कितने का अंतर आ रहा है 14 का। कितने का आ रहा है 14 का। तो 14 पे 42 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा 1/3 हावर। क्या ये इसका आंसर है। यदि वो घंटे में पूछता तब तो 1/3 हमारा आंसर परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं था। ये मिनट में पूछ रहा है तो 1/3 इंटू 60, भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 20 मिनट। कितना आ जाएगा 20 मिनट, कितना आ जाएगा 20 मिनट। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर समझिए 42 किलोमीटर वो चाल से चल रहा था, अब वो 28 किलोमीटर चल रहा है कब रुक रुक के। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 14, भाई 14 किलोमीटर पर आवर से वो रुका होगा। यानी 14 पे 42 का डिवाइड दिया 1/3 हावर आ गया। जब 1/3 हावर आया तो यदि घंटे में पूछता तब तो हमारे ये आंसर हो जाता, इसमें कोई काटने वाला नहीं था। बट हमें मिनट में चेंज करना था तो मिनट में हमने चेंज किया तो कितना आया 20 मिनट आया, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक बेसिक डिटेल हम बता दें कि जैसे स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया स्पीड दिया हुआ है, स्पीड है हमारे पास और टाइम है, जैसे टाइम। तो क्या होता है जो स्पीड होता है ना, स्पीड देखिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था इफिशिएंसी वाला केस, बताया था ना एक इफिशिएंसी वाला केस कि इफिशिएंसी जो हमारी है क्या है, इफिशिएंसी है जो मैंने यही तो बताया था कि इफिशिएंसी मान लीजिए हमें रेशियो में दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, और इसका क्या पूछ रहा है हमारा टाइम पूछ रहा था। तो टाइम क्या था जस्ट इसका उल्टा था, जस्ट इसका उल्टा था कि नहीं था। अब ये सोच रहे होंगे कहाँ से आया, तो ये हमारा थोड़ा सा पीछे चले जाए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे आया था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो इस पर हम समझ लेंगे। चलिए आइए, क्या होता है कि स्पीड का रेशियो जब दिया हो, जब स्पीड का रेशियो जैसे मान लीजिए 5:4 दिया हुआ, स्पीड का रेशियो दिया है तो जस्ट इसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:5। अब ये आप सोच रहे होंगे कैसे आया, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये कैसे आया 4:5। तो देखिए 5 जो है और 4 है तो इसको क्या करेंगे 1/5, भाई जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5/20, 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5। तो यही चीज तो है 4:5, यही चीज तो है 4:5, यानी टाइम का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 4:5
5 आ जाएगा। अब 1/5 क्यों आ रहा है, तो ये हम अनुपात में हम आपको बता देंगे रेशियो में कि 1/5 कैसे आता है। कभी भी हम एलसीएम लिया जाता है कोई भी चीज़ का, हम जब उसको मतलब सिंपल वैल्यू में होती है और उसको जब हम रेशियो में चेंज करते हैं तो 1 लगा दिया जाता है। इतना समझ आया? यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल आप एक बात ये समझ लो क्या, कि कभी भी स्पीड का रेशियो में दिया हो, स्पीड का रेशियो कुछ भी दिया हो और टाइम का रेशियो में पूछ रहा है तो जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आप। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात क्या है, 3:4 है। क्या है, 3:4। ए पहुंचने में 30 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब बी से ए जो है वो 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगा। अब बात आ गई समय की सॉरी, बात हमारी आ गई समय की। तो पहले हमें क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड हमें क्या दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया है, 3:4। तो टाइम हम निकाल लेंगे, सिंपल टाइम हम निकाल लेंगे। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 4:3। भाई 4:3 आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि ये जो है बी से कितना समय अधिक ले रहा है, 30 मिनट। बट इसके अनुसार देखा जाए तो ये 1 मिनट ले रहा है। भाई 1 ही मिनट तो ले रहा है, भाई ये 4 मिनट ले रहा है तो ये 3 मिनट ले रहा है, यानी 1 मिनट ले रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार एक नहीं, वो कितना मिनट ले रहा है, 30 मिनट। इससे कितना गुना, 30 गुना। तो वही बी का पूछ रहा है, तो बी भी किससे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90 मिनट। कितना हो जाएगा, 90 मिनट। और 90 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। 90 मिनट आंसर आ जाएगा। और यही चीज यदि हावर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे 1/2 कितना हो जाएगा, हावर। और ये भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है। जब ये हावर में पूछे और मिनट में पूछे तो हमारा ये होगा। समझ आया? बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 4 है और ये 3 है, इससे 1 मिनट ज्यादा ले रहा है। बट क्वेश्चन में तो 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 30 मिनट तो ज्यादा रहा है, तो उसी अनुसार ये भी 30 मिनट अधिक लेगा, ये 90 मिनट हो जाएगा। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम वैसा ही है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए की चाल बी से 2.5 गुना अधिक है। बी पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए की दूरी कितना समय में तय कर सकता है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन सेम वैसा ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। वो ये कह रहा है कि स्पीड है, ये क्या है, स्पीड ए और बी की स्पीड कितना दे दिया है। वो ये कह रहा है कि ए की चाल बी से, यानी बी 1 है तो इसकी चाल क्या है, 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 2.5 गुना है। पहले तो इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, तो 2.5 गुना का क्या हो जाएगा, 5/2:1। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 2। यानी कि स्पीड हमारा क्या आ गया, 5:2। टाइम हमारा सेम उल्टा हो जाएगा, टाइम क्या होगा हमारा, टाइम हमारा हो जाएगा 2:5। अब वो सिंपल यही तो कह रहा है कि बी जो है ए से कितना टाइम अधिक ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 33 मिनट। इसमें 33 मिनट ले रहा है ना, बट इसके अनुसार कितना ले रहा है, 3 मिनट। इसके अनुसार देखा जाए, अपने क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं तो वो 3 मिनट ले रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार आप चलोगे, ये तो अपने मेथड से निकाला तो 3 मिनट अधिक ले रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना ले रहा है, 33 मिनट अधिक। इससे कितना गुना, 11 गुना। तो ऐसे ही इससे भी 11 गुना लेगा, भाई ए का पूछ रहा मैं, यानी कि 22। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और ये पेपर में आए हुए हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल हम सरल मेथड आपको बता रहे हैं, इससे सरल मेथड कोई होएगा ही नहीं। आप किताबी में देखेंगे, किताब में आप घूमते रह जाओगे, सवाल कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए समझो बात को, और बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, और ध्यान से करो इसको, आपको सब आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा पीछे चलेंगे, यदि आपके दिमाग में होगा और आपने वीडियो हमारी देखी है प्रॉफिट एंड लॉसेस का, तो मैंने एक बात आपको बताया था कि नीचे वाली जो संख्या होती है, मान लीजिए 2 है और ये 1 है, नीचे वाली जो संख्या है ये मैंने आपको रियल वैल्यू बताई थी, ये तो बताया था रियल, वास्तविक, बताया था कि नहीं बताया था, ये चीज बताया था कि नहीं। और ये ऊपर जो प्रॉफिट लेके बना रहा था ये था हमारा वर्तमान की वैल्यू। मान लीजिए पहले आपके पास 2 रुपए थे और उसमें 1 रुपए प्रॉफिट लेके 3 रुपए बन रहा था, तो पहले हमारा जो रियल वैल्यू था, जो हमारे पास रियल पैसा था, वो तो हमारा 2 ही रुपए था, यानी रियल वैल्यू हमारी क्या थी, 2 रुपए। और ये क्या है, वर्तमान वैल्यू। क्या है, वर्तमान वैल्यू। क्या है ये, हमारा वर्तमान वैल्यू। भाई देखा जाए तो हमारे पास 2 रुपए थे, उसमें 1 का लाभ ले लेगा तो 3 रुपए बन जाएंगे। 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉसेस मैंने आपको ये बताया था, या तो लॉस पे चलेगा तो प्रॉफिट पे चलेगा, ये बताया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पहले पैसा था, जो रियल पैसा था, वो 2 रुपए था। उसमें हमने कुछ दिमाग लगाया, किसी को मैंने दे दिया या किसी को मैंने ब्याज पे दिया या कुछ भी दिया कि वो पैसा बढ़ के मिले। जब वो बढ़ के मिलेगा तो वो हमारा वर्तमान वैल्यू होगा कि नहीं होगा, वही चीज है। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, तो चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इसको समझिएगा। कह रहा है कि 5/7 भाग, यानी कि 5/7 भाग, यानी ये वाली वैल्यू मैंने आपको अभी बताई कि वास्तविक है, और ये वाली वैल्यू क्या, हमारा रियल है, सॉरी वर्तमान है, प्रेजेंट में है जो। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। अब वो यही तो कह रहा है कि 5/7 भाग से चलता है, 5/7 भाग से वो जा रहा है, तो वह एक निश्चित दूरी करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो वास्तविक पूछ रहा है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि वर्तमान है ये वैल्यू और रेशियो वास्तविक का क्या है, वास्तविक का क्या है, हमारे पास वर्तमान वैल्यू 5 है और वास्तविक हमारा क्या है, 7 है, यही तो है। ये हमारा स्पीड है, क्या है, स्पीड। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा क्या हो, जल्दी बताइए, 7/5। यानी कि अब जो टाइम लग रहा है, आप सिंपल आप एक बात ये समझे ना कि उसका 5 रुपए था, 5 रुपए था, 7 रुपए उसका बन गया, तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, टाइम भी तो हमारा ज्यादा लगेगा। कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 2। कितना लग रहा है, 2। बट वो 2 ना करके कितना बना रहा है, वो 2 ना करके कितना बना रहा है, 20 मिनट। कितना बना रहा है, 20 मिनट। इससे कितना गुना, 10 गुना। तो ये भी इससे कितना हो जाएगा हमारा, 10 गुना। भाई 10 ही गुना तो हो गया, यानी कि 50 मिनट। यानी 50 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 50 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। देखिए समझिए, इसको आप एक बार साइड कर लो, इतना ये साइड है क्वेश्चन, ये आपको खाली समझाने के लिए मेन ही आपका क्वेश्चन है। यानी कि उसका वर्तमान 5 था, अब वो 7 हो जा रहा है, यानी कि वास्तविक में वो 7 था तो 5 था, बट वो टाइम भी तो ज्यादा लेगा। भाई जब 7 उसके वैल्यू थे तो 5 टाइम कम ले रहा था, अब वो टाइम ज्यादा ले रहा है, क्यों, क्योंकि वर्तमान में ये बढ़ रहा है। तो अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना, 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/4 भाग से चलता है और वह एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट समय अधिक लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन समझिए। वो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल से 3/5 भाग, 3/4 भाग, यानी कि जो वर्तमान है और जो वास्तविक है,
वो कितना कितना टाइम ले रहा है, 3:4 ये तो ले रहा है। ये स्पीड है हमारी, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 4:3। भाई सिंपल सिंपल, टाइम भी तो ज़्यादा ले रहा है, वो ले रहा है ना। इससे कितना गुना, 1 गुना, तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना है। भाई 1 गुना मत सॉरी, इससे ये अधिक टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट। कितना ले रहा है, 1 मिनट। तो वैसे ही ये भी भाई 1 मिनट, तो ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार है, बट क्वेश्चन रियल क्वेश्चन जो हमारा जो चल रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 10 मिनट। इससे कितना गुना, 10 गुना। तो ये भी इससे 10 गुना, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 30 मिनट। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं है, समझिए फिर। भाई टाइम है, पहले वो 4 लेता था, वो 3 ले रहा है, इससे 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है। भाई देखा जाए तो इससे 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो ये भी इससे 10 गुना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हमें 10 गुना दिया हुआ, 1 ना होकर वो 10 गुना दिया है, तो 10 ना गुना दिया, तो इससे कितना गुना, 10 गुना। तो ऐसे इससे भी 10 गुना होकर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर कह रहा है कि कोई व्यक्ति वास्तविक चाल का 16 सियाई 2/3% कम चलता है, तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि 16 सियाई 2/3% कम समय लेता है, यानी इसका तो पहले आप ये समझो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6। यानी कि वो पहले 6 ले रहा था, तो अब वो 5 ले रहा है। भाई पहले वो 6 ले रहा था, तो अब वो 5 ले रहा है। यानी कि पहले वो 6 ले रहा था, तो अब वो 5 ले रहा है। यानी कि ये तो हमारे स्पीड हो गया, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 5:6। इससे कितना गुना, 1 गुना अधिक, 1 ना, वो कितना कह रहा है, 1 नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है, 7 मिनट कह रहा है। इससे कितना गुना, 7 गुना। तो वास्तविक भी 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42। 42 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 42 मिनट ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहले वो 6 था, अब वो 5 हो जा रहा है। भाई कम ही तो कर रहा है, 16 से 2/3% कम हो रहा है। यानी कि सिंपल सिंपल मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेस में आपको ये बताया था कि ये हमारा लॉस हो रहा है, तो एक कम लेके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वही चीज़ है पूरा, ये पूरा वही है। थोड़ा सा प्रॉफिट लॉसेस आप देख लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है 8वां नंबर, ये 2 क्वेश्चनों मिलकर बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हम बता रहे कहाँ से कहाँ तक है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। भाई मान लीजिए ए से बी जा रहा है, यदि ए और बी है, यहाँ से यहाँ तक वो स्कूटर से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अगर वह अपनी स्पीड 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, मान लीजिए वो एस दूरी से चल रहा था, एस दूरी से जा रहा था, अब उसको लेट होने लगा, यानी कि एस प्लस 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, इसने बढ़ा दिया। तो जब ये बढ़ा दिया तो कितना मिनट ले रहा है, अधिक 40 मिनट। 40 मिनट क्या ले रहा है, ये अधिक ले रहा है। ये क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। तो भाई अधिक ले रहा है तो जल्दी पहुंच गया होगा। भाई वो जल्दी पहुंच गया होगा। जब वो सेकंड बार जा रहा है, तो ये तो फर्स्ट केस था, ये हमारा क्या है, फर्स्ट केस। जब वो सेकंड में जा रहा है, सेकंड बार, तो पहले तो वो ऐसी की स्पीड से चला रहा था। भाई वो यही कह रहा है सेकंड बार भी जा रहा है, परंतु अगर वो अपनी गति का 2 किलोमीटर पर आवर घटा देता तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता। सॉरी, ये कम लेगा, ये कम है, कम लेता है। और जब ये घटा देता है, यानी एस माइनस क्या करता है, कितना घटा देता है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर आवर घटा देता है, तो वो कितना है, 40 मिनट अधिक लेता है। क्या लेता है, अधिक लेता है। ये कह रहा है सेकंड केस। ये हमारा जो कह रहा है वो सेकंड केस है। मैंने फिगर्स आपको समझाया, समझाने का तरीका समझिए कि ये जो है पहले एस दूरी से चल रहा था, अब उसको लेट होने लगा, तो वो क्या किया कि 3 किलोमीटर बढ़ा दी अपनी स्पीड, तो वो 40 मिनट पहले पहुंच गया। भाई कम समय का लेने मतलब पहले पहुंच गया। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो दूसरी बार गया, वो सोचा यार 40 मिनट मैंने पहले पहुंच गया, तो अब ऐसा करते हैं कि पहले नॉर्मल स्पीड चलाते हैं, थोड़ी दूर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे
कि हमको तो भाई जल्दी पहुंच गए थे तो अब की कम कर लेते हैं। तो अब दूसरी बार में क्या है 2 किलोमीटर वो कम कर लिया। जब वो कम कर लिया तो 40 मिनट अधिक समय लिया, यानी कि वहां जाने से पहले क्या है कि 40 मिनट कम में पहुंचा, यानी कि बाद में पहुंचा। यानी कि वो 40 मिनट मतलब मान लीजिए 1 घंटे में पहुंचना था तो वो क्या है कि 40 मिनट यानी कि 20 मिनट उसको लेट हो गया। यानी लेट होने का केस कहना मतलब कि अधिक समय लिया, यानी कि पहले वो 1 घंटे में पहुंच रहा था तो वो 1.5 घंटे में पहुंचा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। बट दूरी दोनों बराबर ही थी, दूरी क्या थी हमारी बराबर थी। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। ये बताया था कि नहीं बताया था? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो पहले केस के लिए ये लागू होगा और दूसरे केस के लिए भी लागू होगा, बट डिस्टेंस दोनों सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे। कैसे? क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो ये कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि पहले वो चलता है, तो पहले चलता तो x दूरी से चलता है, यानी x हो गया, और x प्लस 3 अपना बढ़ा देता है। तो क्या होगा, क्या होगा, x माइनस वाई यानी कि x माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 40 मिनट। अब 40 मिनट है तो ये मिनट में है तो हमें हावर में चेंज करना है भाई, हावर में चेंज करके चलेंगे, यानी कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। जब ये दूसरी बार चला तो क्या किया अपना भाई, दोनों दूरी बराबर है तो ये दोनों दूरी बराबर कर दे रहे, तो s माइनस 2 अपॉन s माइनस एस माइनस 2 इंटू क्या होगा भाई, इंटू क्या होगा हमारा, देखा जाए तो क्या होगा ये हमारा 40 अपॉन 60। अब देखिए ये क्या हो जाए, एस प्लस 3 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोच रहे माइनस में आना चाहिए 3, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती है, कभी भी दूरी क्या होती है, माइनस में नहीं होती है। यहाँ माइनस का सिंबल तो लगाएंगे बट यहाँ पे माइनस का सिंबल मानेंगे नहीं, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इंटू 40/60 बराबर एस माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 40/60। अब जो कटता हो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, दो हमारे इधर एस से एस कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा 2s प्लस 3 बराबर 3s माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 2s प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3s माइनस 6, यानी कि s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। क्या ये डिस्टेंस है हमारी, क्या s ये आंसर आ गया, क्या ये इसका आंसर आ गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हमारा क्या आया है, पूरा थोड़ी ना आया है, अभी तो इसमें रखेंगे तब हमारी दूरी पूरी आएगी, यानी कि 12 ये हमारा आ गया। अब इसमें पुट कर दो, आप इसको साफ कर रहे हैं आप, यानी कि इसमें हम रखेंगे तो क्या हमारा आएगा 12 इंटू, कोई भी रख लो आप, या तो इसमें रख लो या तो इसमें रख लो, दोनों में से एक किसी में आप रख लोगे। तो क्या होगा 12 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 40/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 भाई, 6 दूनी 12 2, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना, यानी कि 2 इंटू ये कितना हो गया 15 इंटू 4/3, इससे ये कैंसिल हो 5, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आया? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज था कि दोनों मैंने बराबर किया, जब दोनों बराबर किया तो मैंने s का मान निकाला, s का मान किसी में एक में पुट कर दिया और झट देना हमारा आंसर आ गया। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन, चलते 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, और ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है।
कोई भी आप बुक उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करिए, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और 2 मिनट का टाइम निकाल के हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोग हमारे वीडियो को देखें और उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल से 6 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 4 घंटे समय कम लेता है, परंतु अगर गति 6 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 6 घंटे अधिक लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। यानी वही सेम क्वेश्चन है, s प्लस 6 बढ़ा देता है तो 6 घंटे अधिक लेता है। कितना ले रहा है? 6 घंटे। कितना ले रहा है? 6 घंटे। अब आप सोचिए यहाँ पे बटे 60 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि तो घंटे में दिया हो तो हम क्यों चेंज करें उसको चेंज करने बात ही नहीं बनती है। दूसरा क्या कह रहा है कि अपने घर से, सॉरी 4 घंटे, 6 नहीं 4 घंटे। कितना है? 4 घंटे समय लेता है। अगर 6 घंटे घटा देता है तो 6 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि s माइनस 6 कर दे तो वो 6 घंटे क्या ले रहा है? अधिक ले रहा है। वापस देख ले, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वो अपनी चाल में 6 घंटे बढ़ा देता है, 6 घंटे बढ़ा दिया तो 4 घंटे समय कम लेता है, ठीक। परंतु अगर गति में 6 घंटे कम कर दिया तो 6 घंटे अधिक लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। जो कट्टा काट दी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जाएगा 3 जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? यानी s प्लस 6 इंटू 2 बराबर s माइनस 6 इंटू 3, यानी 2s प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3s माइनस 6 3 18, ये हो जाएगा। यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 18 प्लस 12, यानी कितना हो जाएगा? 30। क्या ये s बराबर क्या आ जाएगा हमारा? s बराबर 30। क्या ये इसका आंसर है? इसका आंसर ये नहीं है। अब इसमें हम पुट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 4/6, 6×5 कितना हो जाए? 6×5, यानी क्या आ जाएगा? 5 इंटू 36 इंटू 4 कितना है? 720। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, समझने का फेर है। एक बार आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक बस एक निश्चित दूरी का आधा, यानी कि आधा, मान लीजिए ये है और ये बी है, यहाँ से आधी दूरी, ये आधी दूरी यहाँ तय किया और ये आधी दूरी यहाँ तय किया। अब वो ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। पहले जब चला वो 30 किलोमीटर पर आवर से चला, 30 किलोमीटर पर आवर से चला। उसके बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, आधी दूरी चलकर वो 7 घंटे लेता है। ये पूरा जो तय करने में 7 घंटे लगा दिया। तो पूछ रहा वो कि दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये पूछ रहा है दूरी। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल बताएं आपको, इसको हम साफ कर देते हैं। अब इतना आपको समझाना था हमको, मैंने समझाया, अब समझिएगा। अब समझे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। वो कह रहा है कि पहले जब वो करा तो 30 किलोमीटर पर आवर से गया आधी दूरी, फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर से गया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम 120 किलोमीटर आ जाएगा। यानी आधी दूरी जो तय कर रहा है वो 120 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी जो आधी दूरी जो तय कर रहा है वो 120 किलोमीटर तय कर रहा है, और फिर वो आधी दूरी तय कर रहा था 120 किलोमीटर तय कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ए और बी की दूरी का आधा था। अब पहले तो इनका ये देख ले कितने देरी में तय कर रहा है, यानी ये इसका कितना हो जाएगा? 3 चौक 12,
यानी 4 घंटे में ये तय कर रहा है, और ये कितने में तय कर रहा है, 3 चौक 12, 3 घंटे में। यानी देखा जाए तो ये 4 घंटे में तय कर रहा है और ये 3 घंटे में तय कर रहा है, तो दोनों मिला के कितने घंटे में तय कर रहे हैं, 7 घंटे में। बट वो 7 ना कह के वो 7 ही घंटे में कह रहा है, इससे कितना गुना, 1 गुना। तो टोटल हमारी जो दूरी हो जाए 240, तो 240 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर, 240 किलोमीटर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए फिर समझिए बात को कि अभी मैंने आपको पहले बताया ग्राफ से कि आधी दूरी जो तय कर रहा है वो 120 किलोमीटर तय कर रहा है, और फिर आधी दूरी 120 किलोमीटर, तो टोटल हमारी जो दूरी है 240 किलोमीटर है। पहला जो तय कर रहा है वो 4 घंटे में तय कर रहा है, और दूसरा जो तय कर रहा है वो 7 घंटे में तय कर रहा है। दोनों मिला के कितने घंटे में कर रहा है, 7 घंटे में। वो 7 ना कह के वो 7 ही घंटे वो भी कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो इससे 1 गुना, तो इसमें भी 1 गुना, यानी कि 240 गुना हो जाएगा। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब आता है नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर से तय करता है तथा शेष 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर दूरी तय करता है, कुल 27 घंटे समय लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि पहले जो ले रहा है वो 12 घंटे ले रहा है, 12 घंटे पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूसरा जो जा रहा है वो 15 घंटे पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो टोटल ये जा रहा है जो कितना है, 60 किलोमीटर जा रहा है। यानी पहले जो जा रहा है वो 60 किलोमीटर जा रहा है आधी दूरी, और आधी दूरी कितना है, 60 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल कितना है, 120 किलोमीटर जा रहे हैं। इतना समझ आया। अब इसका डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 घंटे लगा रहा है, और ये कितना हो जाए, 4 घंटे लगा रहा है। तो यानी कि ये जो लगा रहा है वो 5 घंटे लगा रहा है, और ये जो लगा रहा है वो 4 घंटे लगा रहा है। दोनों मिलाकर कितना लगा रहा है, 7। कितना घंटे लगा रहा है, 9 घंटे। कितना लगा रहा है, 9 घंटे। 9 घंटे ना, वो कितना कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, 27 घंटे कह रहा है। इससे कितना गुना, 3 गुना, तो ये भी तो 3 गुना होगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा, 0, 3, 3 गुना 6 और 3, 360 किलोमीटर ये हमारा जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 360 किलोमीटर जाएगा। तो दोस्तों समझ आया आपको, बहुत अच्छी क्लास है। समझिए फिर क्वेश्चन को कि 12 किलोमीटर पर घंटे से ये जा रहा है, और 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 60 किलोमीटर टोटल जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये हावर क्यों आ गया, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, 4 बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, उसी के अनुसार ये हमारा यहाँ पे निकला है। तो ये हमारा पूरा 11 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों समय और दूरी यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी, यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने बच्चों ने अभी तक हमारे नहीं किया फ्रेंड्स ने, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा समय आप निकाल के हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नया टॉपिक लेके, और नया देखते हैं, बहुत अच्छा फिर कोई एक टॉपिक नया उठाएंगे, और उसका भी आपको बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे और ट्रिक वाइज लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।